सूर्य बड़े पैमाने पर अपनी घातक किरणें छोड़ रहा है जो सीधे पृथ्वी की ओर जा रही है और अगर भी हमसे टकराती हैं तो ये सब कुछ बदल सकती है। इनसे पावर ग्रिड नष्ट हो सकती है, हमारे इंटरनेट की व्यवस्था गड़बड़ा सकती है। इस खतरनाक सौर तूफान के कारण मानवता वापस पाषाण युग में जा सकती है। लेकिन बात यह है कि इन किरणों को इतना शक्तिशाली क्या बनाता है और 2024 में ऐसा कुछ होना कैसे संभव है और भी इतनी खतरनाक क्यों है? क्या होगा अगर 2024 में सौर तूफान पृथ्वी से टकराएगा? ऐसा कुछ कैसे हो सकता है? तो आइए दोस्तों, मेरा नाम राम है, वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये सब हमारे सूर्य की साइकिल से शुरू होता है। इसे सोलर साइकिल के रूप में जाना जाता है। ये हर 11 साल का चक्र है जिसमें सूर्य की सौर गतिविधि बढ़ती है और घटती है। यह चक्र कुछ सन स्पॉट के साथ शुरू होता है जो बड़े पैमाने पर ऊर्जा पैदा करता है और फिर 5 या 6 साल बाद यह 100 से 200 सन स्पॉट के साथ अपने पीक पर पहुंच जाता है। इसके बाद ये फिर 5 वर्षों में नीचे की ओर बढ़ता है और हम एक और सोलर साइकिल की शुरुआत करते हैं। वर्तमान में हम अपने 25वें साइकिल में हैं क्योंकि हमने 1755 में सूर्य पर नजर रखना शुरू किया था और दुर्भाग्य से हमारे वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2024 में सन स्पॉट अपने चरम पर होंगे। तो इसका मतलब यह है कि सौर तूफान आने की अधिक संभावना है। इससे पहले कि हम अपने सौर तूफान तक पहुँचे उससे पहले सन स्पॉट क्या है वो पता कर लेते हैं। तो वो सूर्य के ठंडे और गहरे क्षेत्र हैं जो एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बनाए गए हैं। सीधे तौर पर सोलर लाइट पैदा नहीं करते और इन सन स्पॉट में ज्वालाएं आम बात है। उनकी उच्च चुंबकीय गतिविधि के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सूर्य के कुछ हिस्सों के पास मुड़ और उलझ सकती हैं और वे अचानक टूट सकती हैं और फिर से एक हो भी सकती हैं। इसमें सूर्य का भारी विस्फोट होता है। इसके परिणाम स्वरूप सोलर तूफान आ सकता है। इसलिए अब जब सूर्य ने इतनी भारी मात्रा में ऊर्जा जारी कर दी है तो पृथ्वी पर आपके साथ क्या होगा? जब सौर तूफान आएगा तो तुरंत आपको इसका पता नहीं चलेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे पृथ्वी तक पहुँचने में कुछ मिनट लगते हैं। तो आप जल्दी करें और एक बार जब यह तूफान आता है तो सब कुछ बदल जाता है। अब पहली चीज जो आप नोटिस कर सकते हैं वो यह है कि दुनिया भर में अधिक से अधिक अरोरा उभरने लगेंगे। आमतौर पर ये तब होता है जब सौर तूफान से आने वाले कण पृथ्वी के वायुमंडल के साथ संपर्क करते हैं। हालांकि आकाश में ये दृश्य सुंदर दिखते हैं लेकिन सौर किरणों के कारण ये और भूचुंबकीय क्षेत्र प्रभाव के कारण हमारे अधिकांश टेक्नोलॉजी उपग्रह GPS ऐसी चीजों पर काम करना बंद कर देंगे और ये रेडियो प्रसारण खतरनाक रूप से खराब हो जाएगा। आपका सेल फोन संभवतः कोई भी सिग्नल नहीं पकड़ पाएगा और दुनिया भर में संचार खत्म शुरू हो जाएगा या कम विश्वसनीय हो जाएगा। लेकिन ऐसा तभी होगा जब हम कुछ सोलर की आग वाले ज्वालाओं से प्रभावित होंगे। अब यहाँ पूरे सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं। इसमें सौर तूफान के बारे में यहाँ बात की जा रही है। इसमें साथ ही पृथ्वी पर सूर्य द्वारा किए गए कई हमले शामिल हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस पर पहुँचे केवल पृथ्वी पर ही लोग इससे प्रभावित नहीं होंगे, अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों को भी इसके परिणाम भुगतने होंगे। इनकी स्थिति कैसी हो सकती है? इससे भी बुरी होगी क्योंकि सूर्य उन्हें तीव्र और सौर किरणों से नष्ट कर रहा होगा और यदि वे अंतरिक्ष यान पर विशेष रूप से सुरक्षित जगह में नहीं है तो सौर तूफान घातक साबित हो सकता है। उन्हें विकिरण से बीमारी हो सकती है और साथ ही बाद में सौर रेडिएशन के कारण कैंसर भी हो सकता है। ये उनकी मिशन के साथ कम्युनिकेशन करने की उनकी क्षमता को नष्ट कर सकता है और ये सब सौर तूफान के पहले दिन हुआ। लेकिन कई दिनों बाद जब आप नेटवर्क के लिए परेशान हो रहे होंगे तभी सूर्य से एक और बड़ा हमला होगा। एक घटना जिसे कोरोनल मास इजेक्शन के रूप में जाना जाता है वो सीधे पृथ्वी की ओर बढ़ेगी। ये कोरोना जो कि सूर्य से प्लाज्मा और विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक विशाल विस्फोट का ग्रुप सामूहिक तौर पर भूत चुंबकीय तूफान का कारण बन सकता है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में गड़बड़ी कर सकता है। यदि ऐसा होता है तो पृथ्वी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। वैसे आइए आपको दिखाते हैं 1859 में क्या हुआ था। तो इस समय को कैरिंगटन घटना के रूप में जाना जाने वाला एक सौर तूफान आया। इसने फ्लैट आउट और टेलीग्राफ संचार व्यवस्था को नष्ट कर दिया। सौभाग्य से इस मामले में पृथ्वी उस प्रलयंकारी घटना से जल्दी उबरने में सक्षम हो गई थी जो कि आज के समय में संभव नहीं। टेलीग्राफ संचार एक तकनीक थी इससे टेलीग्राफ लाइनों की मरम्मत जल्दी की जा सकती थी और इस तेजी से चीजें सामान्य हो गई। लेकिन आज क्या होगा? हमारा जीवन टेक्नोलॉजी पर बहुत अधिक निर्भर, हमारे पास ये बहुत अधिक मात्रा में। इस बार तकनीकी रुकावटें केवल अजीब गड़बड़ी स्पॉटिंग सिग्नल के साथ नहीं रुकेंगी बल्कि ये सौर तूफान इतना बुरा होगा इससे सभी टेक्नोलॉजी तुरंत काम करना बंद कर देगी। और हाँ, विद्युत चुंबकीय विकिरण का तीव्र स्तर पूरे बिजली ग्रिड और संचार प्रणालियों को नष्ट कर सकता है। यहाँ तक कि आपको क्रेडिट कार्ड से किराने का सामान खरीदने जैसी सरल चीजें भी असंभव होगी। पूरे विश्व में अंधेरा ब्लैकआउट हो जाएगा और यदि आप हवाई जहाज में थे तो कॉकपिट का हवाई यातायात नियंत्रण से संपर्क टूट सकता है और यह पता नहीं चल पाएगा कि कहां जाना है। या तीव्र विकिरण के पृथ्वी से टकराने के कारण विमान पूरी तरह से गिर सकता है। सबवे और ट्रेनों के लिए भी ऐसा ही हो सकता है। उनकी पटरियों पर फुल स्टॉप लग जाएगा। इससे दुनिया भर में तबाही मच जाएगी। विमान आसमान से गिर रही होंगी, ट्रेनें दुर्घटनाग्रस्त हो रही होंगी।
अब आपके घर में बिजली का ना होना तो दुनिया की सबसे कम चिंता का विषय होगा, क्योंकि सभी अस्पतालों में पूरे शहर की बिजली की बिना हो जाएंगी। कोई बिजली नहीं होने का मतलब बहुत मुश्किल है और कुछ लोगों का इलाज करना असंभव है। बिजली की कमी और टेक्नोलॉजी की खराबी के कारण लाखों लोगों की मृत्यु हो सकती है। सूर्य का तूफान और कोरोनल कुछ घंटों में से लेकर कुछ दिनों तक चल सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि घटना अभी खत्म हो जाएगी। हमारे पावर ग्रिडों को हुए सभी नुकसान के कारण संचार टेक्नोलॉजी और पृथ्वी को ठीक होने में कुछ समय लगेगा। हमें सामान्य स्थिति में आने से पहले हफ्तों या महीनों का समय लग सकता है। हमें अपने पावर ग्रिड और संचार प्रणालियों के कुछ हिस्सों का पुनर्निर्माण करना होगा। यह कौन सा हिस्सा ज्यादा जरूरी है उस पर आधारित भी होगा। ठीक है, इसमें कई सतहें और लग सकती हैं और संचार की कमी को ध्यान में रखना होगा, जिससे दुनिया को नुकसान होगा। लेकिन मेरा मतलब है कि अपने पड़ोसियों से बात करना एक बात अलग है, परंतु आप किसी अन्य शहर या देश के साथ कैसे संवाद करेंगे? वैश्विक आपूर्ति चेन नष्ट हो जाएगी, इससे चीजों में और भी देरी होगी। लेकिन एक बार मानवता ने इन सभी चीजों को व्यवस्थित कर लिया, हम उस चीज का पुनर्निर्माण कर लेंगे जो एक बार मानवता के अंत की तरह महसूस हुई थी, जो पृथ्वी के इतिहास में एक साधारण सी घटना के रूप में लिख कर रह जाएगी। सौर तूफान का परिणाम दर्दनाक और जीवन परिवर्तनकारी हो सकता है, लेकिन क्या मनुष्य एक और दिन देखने के लिए जीवित रहेंगे? ऐसा कुछ होने की कितनी संभावना है, यह अनुमान लगाना कठिन है। कि हम सौर साइकिल को द्वारा देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सौर तूफान आते हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि वे पृथ्वी से टकराएंगे या नहीं। नासा भी ऐसी तकनीक पर काम कर रहा है जो हमें और सौर लपटों के बारे में भविष्यवाणी और उनकी चेतावनी देने में मदद करेगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर